यहाँ पे ये दोनों सबवूफर है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप एक एम्पलीफायर बोर्ड देख सकते हो, इस एम्पलीफायर बोर्ड को आप 2.2 या 4.2 एम्पलीफायर बोर्ड बोल सकते हो, क्योंकि ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है ये टावर होम थिएटर में यूज होता है। और टावर होम थिएटर में आप ज़्यादातर देखते होंगे कि 4 सैटेलाइट स्पीकर यूज किया जाता है और 2 बेस के लिए या 1 बेस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये वाला जो एम्पलीफायर है दोस्तों, ये बड़ा वाला टावर होम थिएटर में यूज किया जाता है, जहाँ पे आपको 4 सैटेलाइट स्पीकर मिलेंगे और 2 सबवूफर मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी एम्पलीफायर का कंप्लीट वायरिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस एम्पलीफायर का वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। वायरिंग करने से पहले थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस टाइप का एम्पलीफायर बोर्ड लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा एम्पलीफायर है इसमें आपको 6 आईसी दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पे जो 2 आईसी आप देख रहे हैं ये हमारा 2030 है, बाकी यहाँ पे 4 आईसी 2050 है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, आप इसको 2.2 या 4.2 बोल सकते हो। जैसे ये दोनों आईसी जो यूज किया गया है ये सैटेलाइट के लिए यूज किया गया है, बाकी यहाँ पे 4 आईसी सबवूफर के लिए यूज किया गया है। जैसे इस दोनों आईसी को एक साथ ब्रिज करके एक सबवूफर चलाने के लिए दिया गया है, बाकी इस दोनों आईसी को एक साथ ब्रिज करके एक सबवूफर चलाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे इस 4 आईसी से सिर्फ 2 सबवूफर चलेगा और इस दोनों आईसी से साउंड के लिए सैटेलाइट स्पीकर चलेगा। तो यहाँ पे स्पीकर 4 स्पीकर किस प्रकार से कनेक्ट करना है इस पे मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इसमें आईसी कौन कौन से लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 2030 है, बाकी सभी 2050 है। और यहाँ पे 2 ऑप एम्प आईसी लगे हुए हैं, जिसका नंबर यहाँ पे 4558, ये कॉमन आईसी है, ज़्यादातर यही यूज किया जाता है। तो इसमें एक जो हमारा सर्किट होता है ये हमारा गेन सर्किट होता है, क्योंकि इतने सारे आईसी को ऑडियो इनपुट देने के लिए एक मॉड्यूल से अगर देंगे तो वहाँ पे हमारा साउंड का जो गेन होगा वहाँ पे हमारा गेन कम हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो आईसी यूज किया जाता है उसमें ये गेन सर्किट दिया गया रहता है। इसके बगल में यहाँ पे एक और आईसी है, लो पास फिल्टर का यहाँ पे सर्किट यूज किया गया है, जिससे यहाँ पे सबवूफर को चलाने के लिए यहाँ से ऑडियो आउटपुट होता है जो कि लो फ्रिक्वेंसी होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसी के थ्रू यहाँ पे इस दोनों में ऑडियो इनपुट जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है। तो इसके बैक साइड में यहाँ पे देखिए तो बीच में आपको ग्राउंड है, बाकी यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ पे ऑडियो इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्पीकर आउटपुट के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि स्पीकर का मेन यहाँ पे लगा देना है, ग्राउंड यहाँ पे लगा देना है। ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है ये दोनों आईसी से आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर पिन से ये वाला पॉइंट जा रहा है, 4 नंबर पिन से ये वाला पॉइंट जा रहा है। स्पीकर का एक वायर ग्राउंड में लगाना पड़ेगा, फिर एक स्पीकर का वायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरे स्पीकर का यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ग्राउंड है और एक आईसी से आया, ये दोनों पॉइंट आईसी से ही आ रहा है। आपको ग्राउंड यहाँ से ले लेना है, क्योंकि उसका पॉइंट नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो आप जितना सारा प्रिंट देख सकते हैं ये पूरा ग्राउंड है, तो यहाँ पे ग्राउंड लेकर और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन कर सकते हैं। तो ऑडियो आउटपुट जो सैटेलाइट वाला होगा यहाँ पे इस प्रकार से होगा। और सबवूफर का जो आउटपुट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सबवूफर के लिए है। तो इसके बैक साइड से अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, ये जो हमारा 2 आईसी है ये दोनों ब्रिज किया गया है। तो 4 नंबर पिन से यहाँ पे सबवूफर के लिए एक आउटपुट यहाँ पे निकलता है। ये प्रिंट आप देख सकते हो, ये वाला और ये वाला, ये सब यहाँ पे आके एक चैनल यहाँ पे तैयार होता है, फिर दूसरा वाला चैनल इस दूसरे वाले ब्रिज मोड से यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो है आप 2 सबवूफर इसमें ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम 8 इंच तक अगर आप चलाते हो तो अच्छा से वर्क करेगा। चलने को तो ये 12 इंच तक का भी चलाएगा, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। इसलिए आप मैक्सिमम 8 इंच का अगर रखते हैं सबवूफर तो वो अच्छा से वर्क करेगा। उसके बाद सबवूफर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आप बेस का पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो।
हालांकि यहाँ पे 2 सबवूफर है, लेकिन एक ही पोटेंशियोमीटर से ये कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि एक ही इनपुट के थ्रू दोनों में आउटपुट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज रेगुलेटर दिया गया है, जहाँ से आप ऑडियो मॉड्यूल को चलाने के लिए 5 वोल्ट आउटपुट ले सकते हो। इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, किसी भी प्रकार का ये पॉइंट नहीं दिया गया है। जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला कैपेसिटर आपको बैक साइड से यहाँ पे ग्राउंड ले लेना है और यहाँ पे तीसरे नंबर पिन से 5 वोल्ट आउटपुट ले लेना है। तो यहाँ पे जो आप प्रिंट देख सकते हैं ये कौन चीज़ का है, तो देखिए यहाँ पे मेन कैपेसिटर के बगल में ये एक डायोड और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको 12 वोल्ट का फ़ैन अगर चलाना है तो यहाँ पे आप जो है, जैसे देखिए ये जो हमारा रेक्टिफायर है इसमें 12012 5 एम्पियर का तो हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे ही, लेकिन इसमें 2 होल और दिए गए हैं। बैक साइड से दिखाऊं तो जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ये दोनों डायोड वाला ये हमारा 12012 इस प्रकार से यहाँ पे 3 प्रिंट 12012 के लिए हो जाता है। ये दोनों प्रिंट जो आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा जो कि 012 होगा। तो यहाँ से ये आउटपुट करता है तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो आता है तो 12 वोल्ट यहाँ पे तैयार होगा। ये ऑप्शनली है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो यूज में ले सकते हो, अगर यूज में नहीं लेना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एम्पलीफायर वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये वाला कनेक्शन नहीं करते तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 012 का कनेक्शन करते हैं तो 12 वोल्ट यहाँ पे आप यूज में ले सकते हो। 12 वोल्ट का अगर फ़ैन चलाना हो या कोई और चीज़ कनेक्शन करना हो यहाँ पे यूज में ले सकते हो। आइए इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डुअल चैनल का ये पोटेंशियोमीटर है, जिसमें ऑडियो इनपुट के लिए मैं यहाँ पे एक ऑडियो पैनल का ये कनेक्टर यूज कर रहा हूँ। तो पोटेंशियोमीटर का पहला नंबर पिन जो होता है लेफ्ट राइट होता है, और ये तीसरा नंबर पिन जो है ये दोनों ग्राउंड है, और बाकी बीच वाले से हमारा आउटपुट होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है ये हमारा ऑडियो मॉड्यूल में चला जाएगा, जो कि ऑडियो आउटपुट ऑडियो मॉड्यूल से होगा और इसमें इनपुट हो जाएगा, और इस 3 वायर से ये हमारा ऑडियो आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीच वाला हमारा ग्राउंड है, बाकी ये दोनों हमारा लेफ्ट और राइट है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखते हैं तो समझ जाएंगे, इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा 3 वायर आ रहा है, बीच वाला ग्राउंड है, ये लेफ्ट और राइट है, तो ये 3 वायर चला जाएगा इस बोर्ड के ऑडियो इनपुट पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो हमारा ऑडियो इनपुट होगा ये इनपुट इसमें जाएगा। तो यहाँ पे ऑडियो को गेन करेगा, मतलब अगर यहाँ पे 1% जा रहा है तो वहाँ पे 5% होगा या 10% होगा। साउंड को बूस्ट कर देता है ताकि सभी को अच्छे से ऑडियो इनपुट मिल जाए। तो यहाँ पे इनपुट दे देना है, बीच वाला ग्राउंड है, बाकी ये दोनों हमारा लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट का कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हो गया है, बीच में GND है और साइड वाला दोनों लेफ्ट और राइट है। तो इस प्रकार से हमारा ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हो जाता है और साउंड यहीं से कंट्रोल होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बेस के लिए एक पोटेंशियोमीटर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने सबवूफर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 3 पिन वाला ये 100K का पोटेंशियोमीटर ले लेना है। और यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 सबवूफर रहेगा तो हमारा 2 पोटेंशियोमीटर लगेगा। आप चाहे तो वैसा सिस्टम कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों सबवूफर एक ही वॉल्यूम से कंट्रोल हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वायर का कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे सबवूफर का जो पोटेंशियोमीटर यहाँ पे कनेक्शन होगा, तो इसके बैक साइड में अगर हम इस प्रकार से देखें तो देखिए ये वाला पॉइंट आता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा पहला नंबर में होगा, दूसरा और तीसरा? तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें ग्राउंड कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है हमारा चारों साइड फैला हुआ है और कैपेसिटर का जो ग्राउंड है ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है, बीच वाला हमारे हमेशा बीच में ही रहेगा, ये साइड वाला हमेशा साइड में ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन ऐसे होगा, देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से मैंने किया है। आप अच्छे तरीक़ा से इसका कनेक्शन देखते हैं तभी मेरा वीडियो बनाने का कुछ मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि फटाफट से मैंने वायरिंग कर दिया और अपना काम हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे से तब तक मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मैं इसमें कनेक्शन करने वाला हूँ
स्पीकर आउटपुट का और सबवूफर आउटपुट का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें कि यहाँ पे ये दोनों हमारा जो आईसी है ब्रिज किया गया है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि जो सबवूफर है आपका 8 ओम का रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। 8 ओम 80 वाट के आसपास में रहेगा तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। हालांकि चलने को तो ये 100 वाट को भी चला देगा, लेकिन ऐसे में क्या होगा कि बेस का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा और आईसी जल्दी ख़राब हो जाएगा हीट होके। तो आप कोशिश करें कि इस दोनों पे जो हमारा सबवूफर लगेगा वो 8 ओम का होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ब्रिज मोड पे है। यहाँ पर मैं 2 सबवूफर को लगा लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए सैटेलाइट स्पीकर में मैं आपको एक ड्राइंग के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसे में बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा सबवूफर है और 2 सैटेलाइट स्पीकर लगाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बेस हमारा ज़्यादा आएगा, साउंड कम आएगा। तो ऐसे में आपको 4 स्पीकर लगाना है। और 4 स्पीकर कैसे कनेक्शन करना है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा ड्राइंग के थ्रू, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। हमें साउंड ऐसा चाहिए कि बेस और साउंड दोनों मैचिंग हो। तो अगर आप यहाँ पे 2 सबवूफर यूज करते हैं तो 4 स्पीकर का कनेक्शन कैसे करना होगा, जैसे देखिए ये हमारा 4 स्पीकर हो गया। और इस स्पीकर का जो साइज रखना है दोस्तों 4 इंच रखना है। ये मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा ऐसा स्पीकर 4 इंच का। स्पीकर का ये 2 पॉइंट होता है माइनस प्लस का। और स्पीकर का जो इम्पीडेंस रखना है, जो हमारा ओम होगा, वो 8 ओम रखना है। 8 ओम का स्पीकर हो गया हमारा 4 इंच का। अब इसका वाट क्या होना चाहिए, मान के चलिए स्पीकर का वाट आप 20 वाट मान के चलिए, ठीक है। 20 वाट आपको रख लेना है। बहुत ही इजीली इस साइज में इतना ही वाट का ज़्यादातर आता है। अब देखिए इसका कनेक्शन अब ऐसे होगा जैसे कि 8 ओम और 8 ओम है। इसको अगर पैरेलल में करते हैं, जैसे मान के चलिए कि इसको इसके साथ लगा दिए, इसको भी प्लस मान लेते हैं और इसको भी प्लस मान लेते हैं, और माइनस ये रहा और माइनस ये रहा। इसको पैरेलल में अगर हम करते हैं तो ये वाला जो हमारा 8 ओम है और 8 ओम है, ये हमारा 4 ओम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो है हमारा ये स्पीकर का कनेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो ये 8 ओम हमारा 4 ओम हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा स्पीकर का जो वाट है दोस्तों, ये 40 वाट के आसपास में हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि ये 15 वाट का होता है और ये 40 वाट कैसे चलाएगा, तो ये बहुत ही इजीली ये रन कर देता है। अगर यहाँ पे 10 वाट रहा और यहाँ पे 10 वाट, तो टोटल 20 वाट का ये हमारा सेटअप हो जाएगा। तो ऐसे में आप कनेक्शन इसका कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने आपको डिटेल्स के साथ बताया है ताकि आप लोग अच्छे से इसका कनेक्शन कर सकें। तो यहाँ पे इस प्रकार से पैरेलल में कर लेना है। तो एक वायर हमारा यहाँ से निकल जाएगा, दूसरा वायर हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों स्पीकर का। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा, एक हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दोस्तों स्पीकर का आपका कनेक्शन रखना है। अगर आप 4 स्पीकर का सेटअप रखते हैं तो इस प्रकार से आपको स्पीकर का कनेक्शन रखना है। अगर आप 8 ओम का स्पीकर नहीं यूज कर पाते हैं और आप चाह रहे हैं कि जो आपका 2 स्पीकर है, दोनों का जो ओम है वो 4 ओम है और 4 ओम है, तो दोनों को अगर आप पैरेलल करते हो तो ये हमारा 2 ओम हो जाएगा। ऐसे कनेक्शन करके अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो ये आपका आईसी बहुत ही जल्दी हीट होकर ये ख़राब हो जाएगा। अगर एक स्पीकर हमारा 4 ओम का है तो आप एक ही स्पीकर यूज करें। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास स्पीकर है जो कि 4 इंच का है और ये हमारा 4 ओम 20 वाट का है। तो मैं एक आईसी पे एक स्पीकर यूज कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को पैरेलल करके लगा दूंगा ज़्यादा साउंड के लिए। अगर ज़्यादा साउंड के चक्कर में अगर इस प्रकार से लगा देते हैं, अगर यही 8 ओम होता है यहाँ पे तो पैरेलल में कर देते, जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे ये कनेक्शन दिखाया है। अगर आपके पास 8 ओम का अवेलेबल नहीं है या नहीं मिल रहा है तो आप एक ही स्पीकर जो 4 ओम का होगा वो यूज करें 5 इंच में। वो बहुत ही इजीली इस पे रन कर जाएगा। जो 5 इंच का स्पीकर मार्केट में मिलते हैं वो 15 से 20 वाट का ही होता है, ज़्यादा वाट का होता नहीं है। तो आप वो वाला स्पीकर यूज कर सकते हैं। तो आइए मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमारा
ऑडियो आउटपुट होगा जो हमारा सैटेलाइट के लिए है, और ये दोनों स्पीकर है। इस दोनों का जो माइनस वाला वायर है जो ग्राउंड में जाएगा उसको एक साथ ऐसे कनेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से कनेक्ट करके ये जो हमारा ग्राउंड है दोनों स्पीकर का एक साथ कनेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है यहाँ पे कर देना है इस प्रकार से ग्राउंड के साथ। उसके बाद ये जो दोनों स्पीकर का मेन हमारा प्लस वाला पॉइंट है ये दोनों यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से स्पीकर का कनेक्शन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे सबवूफर का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें 2 सबवूफर मैं यूज कर लूँगा, और सबवूफर आपको 8 ओम का रखना है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों हमारा आईसी ब्रिज मोड पे है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एम्पलीफायर जो ख़राब होता है वो स्पीकर का मैचिंग ना होने के कारण ही ख़राब होता है। तो आइए मैं यहाँ पे सबवूफर का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक 5.25 इंच का सबवूफर है और यहाँ पे 6.5 इंच का ये हमारा सबवूफर है। और इस सबवूफर को आपने ज़्यादातर देखा होगा 100 वाट का एम्पलीफायर में यूज करते हुए, लेकिन इस सबवूफर को मैं इस पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये दोनों हमारा सबवूफर 4 ओम का है। मैं आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए इसके साथ ये कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 ओम को यूज करना है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 ओम का यूज कर रहा हूँ। वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं 4 ओम का ही यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे 8 ओम का ही यूज करें। चलने को तो 4 ओम भी चलेगा, लेकिन 8 ओम का ज़्यादा दिन चलेगा। 4 ओम का लोड पे ये बार बार ख़राब होगा, इस बात का ध्यान जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 4 ओम का यूज कर रहा हूँ तो आप ही 4 ओम का यूज करें। मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक इसको यूज़ करूँगा टेस्ट करने के लिए। हालांकि वीडियो में आधा घंटा टेस्ट होता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने से पहले खुद टेस्ट करता हूँ इसको बजा के, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको वीडियो में सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर में ही इसका साउंड टेस्ट दिखाया जाता है, लेकिन इससे पहले मैं खुद टेस्ट करता हूँ कि क्या ये सही में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए इसका कनेक्शन कैसे करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये वाला पॉइंट हमारा सबवूफर के लिए है। तो इसमें सबवूफर यहाँ पे जैसे देखिए ये वाला दोनों पॉइंट एक सबवूफर के लिए, ये दोनों पॉइंट एक सबवूफर के लिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि जैसे देखिए इस वाले पॉइंट में तो ये पता चल जाता है कि ग्राउंड कौन सा है, क्योंकि एक पॉइंट हमें ग्राउंड से लगाना होता है, दूसरा हमारा आईसी के 4 नंबर पिन से वो प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन ब्रिज मोड पर दोनों हमारा आईसी से ही आता है। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट हमारा माइनस है और कौन सा प्लस है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा आईसी है, ये 2 आईसी है, इसमें आपको ऑडियो इनपुट दोनों में नहीं होता है, सिर्फ एक में होता है। एक हमारा ग्राउंड के साथ सिर्फ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आईसी है इसमें 2 रजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें एक है। तो जहाँ पे एक है ये 1 नंबर पिन से डायरेक्ट ये ग्राउंड में चला गया है और यहाँ पे भी ग्राउंड में चला गया है। तो यहाँ पे सबवूफर का प्लस यहाँ पे लगेगा, माइनस यहाँ पे लगेगा। तो इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे माइनस और प्लस को देखते हुए सबवूफर का कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सबवूफर का कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे पावर सप्लाई का कनेक्शन हमें करना है। तो इसमें 5 वोल्ट के लिए कनेक्शन करना होगा जो कि ऑडियो मॉड्यूल में जाएगा, और हमें यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होगा जो कि 12012 होगा। और यहाँ पे मैं इस पावर सप्लाई की यूज में नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि हमें किसी प्रकार का भी 12 वोल्ट का ज़रूरत नहीं है। तो 5 वोल्ट आउटपुट के लिए यहाँ पे देखिए इस रेगुलेटर के बगल में एक कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर के माइनस पे माइनस का कनेक्शन कर देंगे, प्लस पे प्लस का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक कनेक्टर ले लूँगा जो कि ऑडियो मॉड्यूल में चला जाएगा 5 वोल्ट की जगह पे। तो यहाँ पर मैं इस कनेक्टर का कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से 5 वोल्ट आउटपुट यहाँ से हो जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक 12012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत ही पुराना एक ट्रांसफार्मर है जो कि ये 12012 है, बहुत ही हैवी है, प्योर कॉपर है। तो इसको मैं यूज में ले लेता हूँ। जो हमारा ग्रीन कलर का है ये हमारा 12 और 12 है, और जो ब्लैक कलर का है वो हमारा 0 है। तो यहाँ पर मैं 12012 का कनेक्शन कर देता हूँ।
देखिए यहाँ पे 12-0-12 का कनेक्शन हो चुका है और ये वाला दोनों मैंने आपको बताया था ये 0-12 के लिए है, तो इसको यूज में मैं नहीं लेने वाला हूँ, तो ये हमारा खाली रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर का हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑडियो पैनल का कनेक्शन कर देता हूँ। ये रहा ऑडियो पैनल, इसमें मैं इनपुट दे देता हूँ इस प्रकार से, और 5 वोल्ट के लिए मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। लगभग दोस्तों हमारा टोटल वायरिंग हो चुका है। तो आइए मैं यहाँ पे सभी को एक बार सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने सेटअप को तैयार कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारा सैटेलाइट स्पीकर है, यहाँ पे ये दोनों सबवूफर है, और यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है। ये हमारा बेस कंट्रोल है, एक ही पोटेंशियोमीटर से ये दोनों कंट्रोल होगा। और ये मेन हमारा पोटेंशियोमीटर है, जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक ये बेस वाला हमारा काम नहीं करेगा। ये अच्छा फंक्शन होता है। यहाँ पे ऑडियो पैनल है। तो आइए इसमें मैं पावर सप्लाई देता हूँ। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और देखिए ये हमारा भी FM मोड पे है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नॉइस या हमिंग नहीं है। ये देखिए अभी हमारा FM मोड पे है। Line in mode. ये हमारा ऑक्स मोड पे है और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम पूरा फुल है, फिर भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई हमिंग नहीं है। बहुत लोग हमिंग से ही परेशान होते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का हमिंग नहीं है। तो आइए इसमें मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ। USB driver mode. तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा जो एम्पलीफायर है काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सबवूफर से फरफराहट की साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये छोटा वाला जो हमारा सबवूफर है 5 इंच का, जो कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, काफ़ी इसके अकॉर्डिंग छोटा पड़ रहा है, इसलिए फरफराहट का साउंड यहाँ से आपको सुनाई दे रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप मैक्सिमम 8 इंच का भी स्पीकर यूज कर सकते हो, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे आपने देखा कि बाकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो हमारा सैटेलाइट स्पीकर है इसमें हाई फ्रिक्वेंसी का ज़्यादा कंट्रोल है, ताकि साउंड ज़्यादा देने पे ये आवाज़ ना फटे, इसमें कोई तरह का बेस ना आए। सैटेलाइट से ज़्यादातर लो फ्रिक्वेंसी ही आउटपुट दे रहा है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और सबवूफर दोनों हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। हमिंग तो इसमें है ही नहीं, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है एम्पलीफायर के लिए, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं हमिंग और नॉइस से। तो इसमें किसी भी प्रकार का हमिंग और नॉइस नहीं है। और हमिंग और नॉइस नहीं होने के कारण ये भी होता है कि आप अच्छा मॉड्यूल यूज करें। ये पगड़िया का ओरिजिनल मॉड्यूल है, ये बहुत अच्छा ऑडियो पैनल होता है। ये छोटा वाला पैनल होता है, तो आप ऑडियो पैनल का भी ध्यान रखें, इसके वजह से भी जो है नॉइस का प्रॉब्लम आते रहते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।